तो दोस्तों हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर फिलीपींस की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और यहाँ पर बताया यह भी जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये डील साइन हो सकती है। असल में दोस्तों ऐसा अगर देखा जाए तो ये जो बातचीत चल रही है वो एक्चुअल लेवल पर चल रही है, ये कोई अफवाह नहीं है। और फिलीपींस को इस समय एक ऐसे फाइटर जेट की यहाँ पर जरूरत है जो कि लाइट कॉम्बैक्ट कैटेगरी का हो, इसके अलावा वो सभी प्रकार के हथियारों को कैरी करने में सक्षम हो। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हथियारों के मामले में लाइट कॉम्बैक्ट तेजस एयरक्राफ्ट सबसे बेस्ट है और इसीलिए फिलीपींस का इसके ऊपर इंटरेस्ट बना हुआ है। साथ ही दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर कॉस्ट के मामले को देखा जाए तो कॉस्ट के मामले में ये फाइटर जेट सबसे बेस्ट है और यही चीजें हैं जो कि फिलीपींस को आज हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट लेने के लिए उत्साहित कर रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड न केवल भारतीय वायुसेना की जरूरतों को यहाँ पर पूरा करेगी बल्कि यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए जो अलग से फैसिलिटी बनाई जानी है उसके लिए काम भी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि फिलीपींस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेवलपमेंट और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि दोनों के बीच में डिफेंस कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए फिलीपींस की वायुसेना के लिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का एक कस्टमाइज वेरिएंट यहाँ पर चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो मार्क 1A प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। साथ ही यहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो नेवल स्ट्राइक मिशन को पूरा करना होगा और इसके अलावा जितने भी तेजस के वाइड फील्ड वेपन सिस्टम है ये फिलीपींस को ऑफर किए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर फिलीपींस को एक चीज समझ में आ चुकी है कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A एक वर्सेटाइल मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि हर तरह के मिशन में यूज किया जा सकता है। और फिर चाहे यहाँ पर एयर टू एयर कॉम्बैक्ट की बात करें या फिर एयर टू ग्राउंड कॉम्बैक्ट की बात करें। और साथ ही दोस्तों आपको बताते हैं कि एयर टू एयर कॉम्बैक्ट के लिए इसके अंदर R-73 मिसाइल को लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर पाइथन 5 जैसी मिसाइलों को भी इंटरेस्ट इनबिल्ट किया गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर BBR कॉम्बैक्ट की बात की जाए तो इसमें डर्बी ER के बाद में अस्त्रा ER मार्क 1A का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। और दोस्तों भविष्य में माना जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 और साथ ही अस्त्र मार्क 3 ये दोनों वेरिएंट आने वाले हैं और सच मानिए कि अस्त्र मार्क 3 वेरिएंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घातक होने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि अस्त्र मार्क 1 यहाँ पर 110 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है और मार्क 2 यहाँ पर 160 किलोमीटर मार करने में सक्षम होगा। और वहीं अस्त्र मार्क 3 की अगर बात की जाए तो ये 360 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मारक क्षमता रखेगी। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर एयर टू ग्राउंड मिशन की बात की जाए तो यहाँ पर ASM हैमर, तारा बम और दूसरे जो मिसाइल्स हैं साथ ही बम्स हैं इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलीपींस को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि नेवल स्ट्राइक मिशन को यहाँ पर कंप्लीट कर सके। तो वहाँ पर भी फिलीपींस के जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने में तेजस कहीं से भी पीछे नहीं है। ऐसे में तेजस को लेने के बाद में फिलीपींस की ये दिक्कतें पूरी हो सकती हैं। और एक तरफ जहाँ पर दूसरे देश इसके मैरीटाइम वेरिएंट को लेकर इंटरेस्टेड है तो वहीं फिलहाल भारतीय वायुसेना का ऐसा कोई प्लान नहीं है जहां पर ये देखा जा रहा हो कि नेवल स्ट्राइक मिशन को यहां पर पूरा करने के लिए भारत अपने एलसीए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को इस्तेमाल करे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ की इन्हेंसमेंट देखी जा रही है जिनको कंसीडर किया गया है। और ऐसे में जहाँ पर फिलीपींस और भारत के बीच में बातचीत चल रही है जहाँ पर फिलीपींस इसको एज ए नेवल स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल करेगा तो इसमें DRDO की तरफ से विकसित की गई डर्बी SR और नज्म MR मिसाइलों को यहाँ पर नेवल एंटीशिप मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आज तेजस एयरक्राफ्ट के आर्सेनल की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मिसाइल यहाँ पर होने वाली है वो फिलीपींस के हिसाब से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और सच मानिए कि ये इस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होगा जिसके ऊपर फिलीपींस की तरफ से नजरें गड़ी हुई हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो ब्रह्मोस NG मिसाइल होगी ये एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होगी जो कि 190 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक ये मार क्षमता रखेगी। ऐसे में दोस्तों आखिरकार देखा जाए तो फिलीपींस को हम ब्रह्मोस पहले ही दे चुके हैं और फिलीपींस को जो अभी पूरी नजर है वो यहाँ पर ब्रह्मोस को लेकर ही है।
और आपको बता दें कि फिलीपींस के पास अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर 2.5 टन की ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन यहां पर किया जा सके। ऐसे में उनकी जो नजर है वो यहां पर ब्रह्मोस एनजी मिसाइल पर पड़ी हुई है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस एनजी जो होगी वो ड्यूअल यूज कैपेबिलिटीज के साथ आती है, और जिसका मतलब ये है कि फिलीपींस इसका इस्तेमाल जो लैंड बेस्ड टारगेट है उनके अंदर भी कर सकता है, साथ ही जो एंटी शिप मिशन है उनको भी ब्रह्मोस एनजी की सहायता से पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीन की विस्तारवादी नीति के तहत यहाँ पर फिलीपींस परेशान है, और साउथ चाइना सी में जो लगातार चीन की तरफ से फिलीपींस को परेशान किया जाता है, इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए फिलीपींस ने भारत से पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डील को साइन कर लिया है। और अब दोस्तों यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि एक जो संभावित डील है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, वो यहाँ पर फिलीपींस के साथ होना तय माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो बातचीत चल रही है हमारे LCA तेजस मार्क 1A को लेकर, वो एक एडवांस लेवल पर है, जहां पर फिलीपींस की तरफ से इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर जो नेगोशिएशन है वो भी किया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ग्रिपेन ई फाइटर जेट इसी भारतीय फाइटर जेट प्लेन का ऑप्शन बना हुआ है, जो कि यहाँ पर ऑफरसाफ ग्रुप की तरफ से किया गया है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रिपेन ई फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटीज है, साथ ही यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि भारत के साथ फिलीपींस अगर इस पूरी डील को साइन कर देता है तो सच मानिए कि फिलीपींस को यहाँ पर कई सारे फायदे होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आप में से कई सारे जानकार ये भी कहेंगे कि भारत अभी अपनी वायुसेना के अंदर 83 फाइटर जेट को इंडक्ट नहीं करा पाया है, तो आखिरकार जब भारत अपनी वायुसेना के अंदर इसकी पूरी सप्लाई नहीं दे पा रहा तो फिर भारत फिलीपींस को इसकी सप्लाई कैसे देगा। तो दोस्तों असल में आपको बता दें कि यहाँ पर भारत 24 लड़ाकू विमानों को बनाने में अभी भी सक्षम है, और आने वाले समय में भारत यहाँ पर एक और फैसिलिटी को इनेबल्ड कर देगा, जिसके तहत भारत 24 लड़ाकू विमानों को पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर बनाकर तैयार कर पाएगा। और इसी के चलते अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो यहाँ पर अलग ही बनाया जाएगा, और उसकी जो सारी चीजें हैं वो उसी तरह से मैनेज होंगी जिस तरह से उसका कस्टमर यहाँ पर मैनेज कराना चाहेगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 2 वेरिएंट है, जहाँ पर एक वेरिएंट के अंदर LCA तेजस मैक 1 आता है, जो कि भारतीय वायुसेना को यहाँ पर हैंड ओवर किया जा रहा है। साथ ही दूसरा जो वेरिएंट है वो एकदम न्यू है, और उसके अंदर कई सारे मॉडिफिकेशंस उस सामने वाले देश के हिसाब से किए जाएंगे। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत के LCA तेजस को फिलीपींस यहाँ पर इसी शर्त पर पूरी तरह से लेने को तैयार होगा कि भारत यहाँ पर LCA तेजस के अंदर उन सारे हथियारों को लगा कर देगा, साथ ही उन सारे हथियारों का एक्सपोर्ट भी करेगा जो कि इस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल भारत कर रहा है। ऐसे में जो पावर भारत को यहाँ पर मिल पा रही है वही पावर यहाँ पर फिलीपींस को मिल पाएगी। इसीलिए फिलीपींस की तरफ से इस फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया है। और भारत के LCA तेजस को लेकर जिस तरह के रेट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, यानी कि पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी लो होगी, और ये चीज़ें फिलीपींस के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।